हमारी आचार संहिता से पहले हमारी बुढ़ाना में पोस्ट हुई एसडीएम मोनालिसा जोरी, जो आचार संहिता के से पहले उनका पोस्टिंग हुआ था। मैंने उनको काफी देखते हुए, ये समझते हुए भाई आचार संहिता है, लगी हुई है और काम की भी व्यवस्था होती है, लेकिन वो जिस दिन से हमारी यहाँ बुढ़ाना में पोस्ट हुई, उस दिन से उसका व्यवहार लोगों को बहकावा देना, लोगों से ना मिलना, लोगों से बातचीत ना करना, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को भी ये शिकायत है। मैं भी अगर मान लिया टेलीफोन कर रहा हूँ तो मेरे से भी मान लिया टेलीफोन उस टाइम ना हो के बाद में बात तो चलो कर लेना, मैं तो विधायक हूँ तो इसलिए मुझे तो ज्यादा ये भी नहीं कि मेरे से तो बात कर लेनी चाहिए और करती भी थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे जनता की समस्या जो मेरे सामने आके हर व्यक्ति शिकायत करता था कि वो मिलती नहीं, वो बात नहीं करती, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं करती, ऐसा मेरे से ना बर्दाश्त होने के बाद मैंने और उनका भ्रष्टाचार को देखते हुए उनके जो कारिंदे, जिसमें कारिंदे लेखपाल भी हैं, पेशकार भी हैं, उनके द्वारा बैठ के अपने घर पे बजाय ऑफिस में ना बैठने के, ऑफिस में ना मिलने के, अपने घर बैठ के और घर बैठ के ही पूरा ऑफिस चला देना और वहीं से ही पूरा भ्रष्टाचार का जो भ्रष्टाचार की फाइल जो मुझे लोग बताते थे कि उसमें जैसा मान लिया ट्रक रेत के ट्रक आते थे खनन के, उनमें एक दिन मान लिया छापा मार दिया, उनमें पैसे तय कर लिए, पैसे तय करने के बाद फिर अपना घर बैठ गई। इसी तरीके से पेड़ कटान, फला, जो जो भी उसमें इस तरह के काम काज उसके रहे, वो हम लोग जनता में रहते हैं। 35 वर्ष से मैं भी राजनीति कर रहा हूँ। सन 1996 में पहली बार विधायक बना था और जनता के बलबूते पे जनता हमें वोट देती है, जनता हमें जनप्रतिनिधि बनाती है। अगर जनता की बात को हम नहीं सुनेंगे, जनता की समस्या का समाधान हम नहीं कराएंगे, तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी समस्याओं का समाधान कराएं। तो जिस पहले एसडीएम रहे या उनसे भी पहले एसडीएम रहे या रहते आए बहुत एसडीएम रहे होंगे, तो किसी एसडीएम से ऐसी शिकायत बिल्कुल नहीं थी कि ना मिलना, ना समस्या का समाधान सुनना। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चे की माँ बनी, बच्चा पैदा हुआ, ये बड़ी खुशी है कि आज वो बच्चे की माँ है। मुझे भी खुशी है, मैं भी एक बेटे का बाप हूँ, तो खुशी होती है, माँ को बाप से भी ज्यादा होती है। लेकिन क्या 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी या 10 दिन की छुट्टी लेके लेने का ही कोई काम नहीं। पूरे हिंदुस्तान में महिला बच्चों को जन्म देती है, चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो अधिकारी है, बच्चा पैदा करने के लिए वो छुट्टी लेती है और छुट्टी लेके वो 10 दिन, 5 दिन या 3, जो प्रावधान हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है उन 2017 में 6 महीने का प्रावधान बच्चे माँ को छुट्टी देने का है, दूसरे बच्चे को 3 महीने की छुट्टी देने का है। लेकिन अफसोस की बात है कि 1 दिन की छुट्टी, बच्चा पैदा हुआ और 1 दिन की छुट्टी नहीं, और ऑफिस में अपने क्वार्टर में से तहसील चलाना और पैसा वसूल करना। और जहाँ तक
मेरे मेरे पर आरोप लगाया उसने, कहने लगा कि नो नो नो, विधायक जी तो वहां कब्जा कराना चाह रहे थे। वो बहुत, उसको ये पता नहीं कि मैं और मेरी जनता मुझे जानती है कि मैं कभी अपनी जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। ना मैंने कब्जा कोई कराया है, ना मुझे कब्जे के बारे में जानकारी है, ना कोई कब्जे का मुझे कोई मिसाल दे सकता है कि भाई फला जगह विधायक जी ने कोई कब्जा करा। एक लेखपाल आई है, एक लेखपाल को वहां से तहसील से लेकर आई है साथ, जिसका नाम संजय लेखपाल है। उसको रियावली नंगले पर लगाया है। करेटा गाड़ी में आता है। उसकी उसकी और इसकी दोनों की एक बात है। उसकी करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों से तो एक मैरिज होम बना है गाजीपुरे में, जो हाईवे पर बना है, और प्लॉट और लोट और वो, अगर वो भ्रष्टाचार के दायरे में ना आते तो मैंने कल लेटर दिया डीएम साहब को। उस लेटर के बाद उस आदमी ने उसके सब सारे उसके से होल्डिंग हटा दिए। जो उसका नाम है मैरिज होम का, जो भी वो लिखा होगा उस पर, वो सब हटा के और एक तरफ कर दिए। तो कहीं मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जिलाधिकारी पे कि वो जांच कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।